बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला हबीबिकल मुकर्रम व अला आलिहिल मुहतरम। ए अहले ईमान, मुहर्रम की 10वीं तारीख है और 1445वां सने हिजरी है। आज के इस अजीम दिन में, इस अजीम दिन के पैगाम की सूरत में आपसे चंद गुजारिशात करनी है। परवरदिगार आलमीन का हम पर करम है कि उसने अपने फजल व करम की बदौलत हमें अहले ईमान बनाया, हमें आका अलैहिस्सलाम का उम्मती होने, अहले बैत इत्तहार का मुहिब होने, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन को हिदायत का सितारा समझने वाला बनाया। आखिर वो वक्त कब आएगा जब इस दिन की अजमत को सामने रखते हुए उम्मत मुस्लिमा एक जान होगी, जब उम्मत मुस्लिमा मुत्तहिद होकर कायनात में इस्लाम के खिलाफ उठने वाले फितनों के खिलाफ यक जुबान होकर, सीसा पिलाई दीवार बनकर अपने इत्तेहाद की बदौलत दुनिया को वो ताकत दिखाएगी कि किसी को कुरान करीम के मुतालिक या रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक जुबान खोलने की जुर्रत ही ना हो। लेकिन हमारी बदनसीबी है। आइए इस मुबारक मौका पर, इस अजीम दिन के मौका पर उस पैगाम को समझने की कोशिश कीजिए कि जो हमें इमाम आली मकाम ने करबल की ज़मीन पर अपने एक एक मुहिब को और अपने एक एक अजीज को इस तरह से अल्लाह के हुजूर पेश किया कि वला नबलुवन्नकुम बिशैइम मिनल खौफ वल जू, जो आया करीमा है उसकी मुकम्मल तफसीर दुनिया के सामने रख दी। सवाल ये है कि नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बतों का, ईमान का, कामिल इंसानियत का शानदार नमूना होने के बावजूद कलमा पढ़ने वालों ने, कुरान का हाफिज कहलाने वालों ने, कई हज करने वालों ने, माथे पर मेहराब सजाए हुए लोगों ने उनके साथ आखिर ऐसा सलूक क्यों किया कि 91 के करीब साथी और अपने प्यारे उन्होंने अल्लाह की राह में कुर्बान करके अपनी जान भी उसकी राह में लुटा दी। क्या करबला के वाक़े का मंशा यही था कि इसके बाद उम्मत मुस्लिमा बज़ाहिर ग्रोहों में बट जाए और क़यामत तक एक दूसरे से दूरी के जरिए इख्तियार करें, एक होने की कोशिश न करें? याद रखिए, इस कायनात के सफ़े पर जो शख्स कलमा पढ़ता है, कलमा तैयबा पढ़ते हुए वो नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक किसी चीज़ के बारे में बुरा तसव्वुर भी नहीं ला सकता। चे जाए कि आपके अहले बैत इत्तहार, उनकी मोहब्बत से मोमिन का दिल मामूर ना हो, भरा हुआ ना हो, वो उनकी मोहब्बतों की लज्जतें अपने ईमान के अंदर शामिल ना करे। मालूम है हजरत अली करमल्लाह वजहू को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस उम्मत में क्या दर्जा और मकाम दिया है। कुरान ने तो सिर्फ इतना कहा ना कि उनकी मिसालें तौरात और इंजील में हैं। जब से कायनात बनी है और जिसके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौला करार पाए हैं, अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु भी उसके मौला करार पाए। अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु को भी मोहब्बत का वो बुलंद मकाम मिला है नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बदौलत कि जिसको जाने बगैर ईमान की हलावतें नहीं आ सकती। कौन नहीं जानता?
कि जिसने नेक नियति के साथ कलमा पढ़ा है, इसकी अहमियत को जानता है, वो अली की मोहब्बत को ईमान और उनसे बुग़्ज़ और अदावत को निफाक समझता है। ये वो बुनियादी नुक्ता है जो उम्मत के तमाम कलमा पढ़ने वालों को एक प्लेटफॉर्म पर लाता है। मैंने तो तफसीर में यहाँ तक भी पढ़ा, जब आया करीमा पढ़ी कि मन जा बिल हसनत फलहु अशरु अमसालिहा, एक नेकी लाने वाला उस जैसी 10 पा लेता है। जब अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु से सबसे पहले दामन मुस्तफ़ा में पनाह लेने वाले, रसूलुल्लाह का दामन थाम कर ज़मीन पर कदम रखने वाले, सबसे पहले कलमा पढ़ने वाले अली मुर्तज़ा, जो मदीनतुल इल्म के बाब इल्म करार पाए, दरवाज़ा करार पाए, वो फरमाया करते कि मन जा बिल हासाना, हासाना नेकी, हुब्बुना हमारी मोहब्बत का नाम है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि अगर हुब्बे अली का नाम रिफ्ज़ है तो फल यशहद सक़लाउन इन्नी राफ़िदू, सारी कायनातें गवाह हो जाएं मैं सबसे बड़ा पक्का राफ़िदी हूँ। आइए अहद करें कि हम इस दिन को मौला कायनात आपसे जुड़े तमाम रिश्तों की मोहब्बत को अपनी तमाम तर मोहब्बतों का मरकज़ बनाएंगे। आखिर क्या वजह है कि आज हम कलमा पढ़ते हुए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हुए मुहर्रम की हकीकतों को नहीं जानते। मुहर्रम को अपने लिए मोहब्बतों का सबब बनाने की बजाय इसको और दूरियां बनाने का जरिया बना लेते हैं। इख्तिसार के साथ मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि आखिर क्या वजह थी कि इमाम आली मकाम जैसा वो दानिश्वर, जिसको सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु से लेकर उस्मान ज़िन्नुरैन तक, बल्कि अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु तक सब ने ये अहमियत दी कि उनके साथ ताल्लुक़ को अपने ईमान का ज़रिया बनाया। आखिर वो क्या वजह हुई, क्या सबब बना कि जिसकी बिना पर करबला वाक़ हुई? वो ये है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने इस उम्मत वाहिदा को, उम्मत मुतवस्सिता को जिस लाइन पर डाला वो ये थी कि ए लोगो अद्दुनिया मज़रातुल आखिरा, ये दुनिया आखिरत की खेती है। अब जिन लोगों ने इस हकीकत को समझा और दुनिया को आखिरत की हकीकत बनाकर अमली ज़िंदगी में चलते रहे, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनके खिलाफ कभी आवाज़ बुलंद नहीं की। यजीद के तख्त नशीन होते ही कायनात में अलानिया एक ख़तरा मंडलाने लगा, और वो ये था कि अब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने जिस दुनिया को आखिरत की खेती के लिए हुक्म दिया है, वही दुनिया मंज़िल व मकसूद बन रही है। और इस दुनिया को मंज़िल व मकसूद बनाने के मुताल्लिक भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अद्दुनिया जीफतुन व तालिबुहा किलाबु, ये दुनिया मुर्दार है और इसकी तलब में लग जाने वाले कुत्ते हैं। आपने उन्हें इंसानियत से ही निकाल दिया है। असल में यजीद की तख्त नशीनी दुनिया को अहमियत देना था, उस मंजिल से हटना था कि बंदा मोमिन दुनिया को आखिरत की खेती बनाए। इसलिए इमाम हुमाम आका अलैहिस्सलाम की पुश्त पर सवार हो जाने वाले, जिनके लबों को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने चूमा, जिन्हें जन्नत के जवानों का सरदार करार दिया, उन्होंने ये कहा कि मैं ऐसे शख्स की बैत नहीं कर सकता। ये कलेमा उम्मत के एक एक फर्द को याद होना चाहिए
कि जब इमाम आली मकाम को यजीद की बैत के लिए मजबूर किया गया तो आपका एक ही फरमान था कि मेरे जैसा इस जैसे के सामने झुक जाए और उम्मत का बेड़ा गर्क कर दे। लेकिन यजीद ने अपने रास्ते में, अपने तायुश की राह में, अपनी दुनिया मुर्दार को अपनी जिंदगी का मकसद बना लेने की राह में कांटा समझा, इसलिए ये सब कुछ हुआ। और दुनिया ने इतना बड़ा अलमिया देखा कि अभी चंद साल गुजरे थे पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और उनकी आले पाक जिनको देखना इबादत, जिनका नाम लेना इबादत, जिनसे मोहब्बत ईमान की पहचान, उनको करबला की सरजमीन पर खाक व खून में लथेट कर रख दिया। इस नुक्ते को अगर हम समझ लें और अपनी तमाम तर तवज्जो इस बात की तरफ मोड़ दें कि हमने आका अलैहिस्सलाम का उम्मती बनना है और हम अहले बैत इत्तहार की जितनी तारीफ कर सकते हैं करें, लेकिन उनके सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम के बारे में एहतियात इख्तियार कर लें तो सारे झगड़े ख़त्म हो जाएं और हम फिर एक उम्मत वाहिदा बनकर दुनिया के सामने सीसा पीछाई दीवार बन जाएं। किसी को इस्लाम या इस्लाम से मुताल्लकात के मुताल्लिक ये जो इस्लामोफोबिया के नाम से हमने एक इस्तिलाह घड़ी है, इसकी ज़रूरत ही पेश ना आए। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है, दुश्मन जानता है कि जिस तरह हमने इस दुनिया को ज़िंदगी का मकसद बना रखा है, मुसलमान भी इसी राह पर चल रहे हैं, लिहाजा इनके साथ जो भी जिल्लत का सामान लाते रहोगे ये कुछ भी तुम्हारा नहीं कर सकेंगे। तो आज के मुहर्रम के पैगाम के तौर पर मैं ये कहना चाहता हूँ, आइए हम सब कलमे की अहमियत को समझकर इस दुनिया को आखिरत की खेती बनाने की तरफ लगकर इमाम आली मकाम के अंदाज़ फ़िक्र को, अंदाज़ ज़ीस्त को, उनके निज़ाम हयात को अपने लिए लाहे अमल बनाएं। फिर सारी मोहब्बतें होंगी, फिर चारों तरफ उम्मत मुस्लिमा एक मकाम पर होगी। परवरदिगार आलमीन हमें मुहर्रमुल हराम के इस दिन की अज़मत को पहचानने के काबिल बनाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।